दोस्तों, कितना भी पुराना घुटनों का दर्द हो, आज मैं लेकर आई हूँ देसी इलाज, जिसके लिए एक पैसा भी खर्च नहीं होगी। एक बार में ही दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि आजकल 40 से 45 साल की उम्र में ही घुटनों में या फिर कमर में दर्द होती है दोस्तों। तो आज मैं इसका इलाज लेकर आई हूँ, जिसके लिए एक पैसा भी खर्च नहीं होगी। तो चलिए, देरी ना करके वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो ये जो अदरक है ना दोस्तों, ये सिर्फ खाने में यानी कि किचन में ही यूज़ नहीं होता है। इसको हम बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये आयुर्वेदिक हिसाब से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और ठंड में ज़्यादातर लोग इसको चाय में भी यूज़ करते हैं, यानी कि खाते हैं, क्योंकि अगर हम चाय में पीते हैं तो ठंड में जल्दी ठंड नहीं लगेगी, जुकाम सर्दी ये सब जल्दी नहीं होगी। इसीलिए हम ठंड में ज़्यादातर अदरक खाते हैं, सब्जियां में हो या फिर चाय में हो। तो ये तो खाने वाली बात है, लेकिन इसको हम हड्डियों के लिए या फिर दर्द के लिए कैसे यूज़ करें। तो सबसे पहले जो करनी है, इसको स्लाइस करके कट करनी है। और ये जो अदरक है ना दोस्तों, इसमें बहुत मात्रा में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल मिलती है, जिसके लिए शरीर में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, लाभदायक होती है। और इसके अलावा भी इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम बहुत मिलती है, जिसके कारण शरीर में जो दर्द है ना, खास करके घुटनों का दर्द, कमर का दर्द यानी कि हड्डियों के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसको कैसे हम यूज़ करें, तो हम दो तरीके आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो भी आप सबको अच्छा लगे आप कर सकते हो। तो पहले तो मैंने अदरक को इस तरह से स्लाइस करके कट कर लिया है, और कट करने के बाद इसके ऊपर डाल दिया मैंने हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर की तो गुण जो है तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी यानी कि सालों साल से चली आ रही है हल्दी का यूज़। क्योंकि जो नानी दादी होती है, ये तो घाव या फिर थोड़ा बहुत कट जाती थी, तो ये हल्दी पाउडर लगा लगा कर ही ठीक करती थी। और आजकल के दिन में तो ज़्यादातर यूज़ होता है इस हल्दी का, क्योंकि हम खाली पेट में हल्दी खाते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है हमारे शरीर के लिए। और ब्यूटिशियन के लिए भी, हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही बढ़िया है हल्दी पाउडर दोस्तों। और उसके बाद मैंने डाला है नमक, जो नमक हम खाने में ही यूज़ करते हैं। तो नमक डालने की भी कारण होती है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में किसी जगह मोच आती है या फिर फूल जाती है, तो हम नमक पानी से सेक करते हैं ताकि वो फूलन कम जाए, इसलिए तो ये नमक डालना भी बहुत ही ज़रूरी है। अब उसके बाद मैंने जो डाला है वो है सरसों का तेल। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल का यूज़ किया है। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है एक लोहे का तवा। दोस्तों, यहाँ पे नॉन स्टिकी तवा नहीं लीजिएगा, क्योंकि नॉन स्टिकी तवा में लोगे तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। और ये जो लोहे का तवा होती है ना, इससे हमारे शरीर को आयरन भी मिलती है, इसीलिए लोहे का तवा ही यूज़ करोगे। और ये मीडियम फ्लेम में, इसको जलाना नहीं है। अगर जला लोगे तो इसका जो गुण है वो निकल जाएगा, इसीलिए एक बात का ध्यान रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको सिर्फ गरम करनी है, ठीक है। अब इसको दोनों पीठ से उलट पुलट करके हम गरम कर लिया है। अब इसको उतार लेंगे। और हाँ दोस्तों, एकदम से ये जले नहीं, ठीक है। अब चलिए, इसको मैंने उतार लूँगी। तो कैसे मैंने गरम किया है आप देखकर समझ चुके होंगे। तो अच्छे से गरम हो जानी चाहिए, और ये काम हम गरम गरम ही करेंगे। तो ये जो घुटनों का दर्द है दोस्तों, जो परेशान रहते हो यानी कि बहुत साल पुराना घुटनों का दर्द है, या फिर चोट लगने के कारण दर्द है, कोई भी दर्द हो, आप ऐसे कर सकते हो। तो सबसे पहले जो बात मैं बताना चाहूँगी, इससे अच्छे से पहले क्लीन कर लोगे यानी कि धो लोगे। उसके बाद जिस तरफ मैंने हल्दी, नमक और सरसों का तेल डाला था ना, तो उस तरफ इस तरह से मैं पलट कर डाल दूँगी। आपको पूरा घुटनों में देना है। अब देने के बाद करनी है क्या, इस तरह से कोई भी कपड़ा लीजिए, यानी कि मोटा हो, कॉटन की कपड़ा लीजिए।
और अदरक जो थी ना वो गरम ही थी, जितना हमें सहन करनी है उतना ही गरम था। अब इससे इस तरह से हमने बांध लूँगी। अब बांधने के बाद ये काम रात के टाइम करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इस तरह से बांधने के बाद सारी रात इस तरह से छोड़ देनी है, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा दोस्तों। और आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो प्रोसेस है वो भी करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं और भी एक तरीका बताऊंगी, यानी कि आज दो तरीका मैं देने वाली हूँ। तो इस तरह से आपको कोई मसाज वगैरह नहीं करनी है अभी। इस तरह से बांध कर आप सारी रात के लिए रख सकते हो, या फिर ये जो बैंडेज वगैरह होती है घुटनों में जिसका दर्द है, तो ये बैंडेज भी तो होती है, तो आप इस बैंडेज को भी पहन सकते हो अदरक को देने के बाद। ये भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो आप कपड़ा लो या फिर इस तरह की बैंडेज लो, कोई बात नहीं है। अब चलिए सुबह उठकर करना क्या है। सुबह उठकर इसको खोलकर जो करनी है, पहले तो जो मैंने लगाया है इसको फेंक दूंगी। फेंकने के बाद इसको अच्छे से, यानी कि ये जो घुटनों है, घुटनों को आप अच्छे से वॉश कर सकते हो, धो सकते हो, या फिर नरम कपड़े से इस तरह से पोंछ सकते हो। पोंछने के बाद एक बात का ध्यान रखोगे, यहाँ पे ज़्यादा दबाव नहीं डालनी है। अब घुटनों के लिए अगर आप कोई ऑयल मसाज करते हो तो वही ऑयल आप यहाँ पे दे सकते हो, और नहीं तो आप कोई भी तेल यहाँ पे दे सकते हो। नारियल का तेल हो या फिर सरसों का तेल हो, सरसों का तेल ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई तेल वगैरह मालिश करते हो तो वही यहाँ पे हल्के हाथों से मसाज करनी है। यहाँ पे ज़्यादा दबाव नहीं डालनी है, नहीं तो और भी दर्द बढ़ सकता है। दर्द की जगह में ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए दोस्तों। हल्के हाथों से 2-3 मिनट इस तरह से मसाज करोगे, और इस तरह से करोगे ना तो देखोगे पहले दिन में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये हर रोज़ करनी है। इस तरह से आपका धीरे धीरे दर्द गायब हो जाएगा। चलिए अब दूसरी प्रोसेस भी हम बताते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने लिया है अदरक, और अदरक को यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेनी है। तो आप जिस तरह से चाहो उस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में कट कर सकते हो। अब मैंने तो इस तरह से कट कर लिया है। कट कर लेने के बाद इसका करना क्या है, इसका ज़्यादा कुछ करना नहीं है दोस्तों, यानी कि एक पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा। किचन के सामग्री से ही ये सब तैयार हो जाएगा, और ये बहुत ही बढ़िया है। यानी कि घरुआ देसी इलाज बहुत ही अच्छा है दोस्तों। दवाई खाने से आप ये सब करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इस तरह से मैंने खलबट्टे की मदद से कूट लिया है। कूट करके इस तरह से पेस्ट बनानी है। आप जिस तरह से चाहो पेस्ट बना सकते हो, और ये एकदम से नेचुरल है दोस्तों, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये तो हम खाने में यूज़ करते हैं, यहाँ पे कोई केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब चलिए जिस तरह से मैंने इस स्लाइस को लगाया था ना, उसी तरह से जो मैंने अभी लेप बनाया है उसको भी इस तरह से हल्दी और थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर इसमें इस तरह से लगा लोगे, यानी कि लेप लगा लोगे। लेप लगाने के बाद पहले वाली प्रोसेस से जो मैंने किया था उसी तरह से ठीक इसको भी करनी है दोस्तों, और ये रात में करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। बस।